नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट मौर्य में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है इल्तुतमिश। यह दोस्तों गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अगर एग्जाम में पूछा जाता है गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक, वह है इल्तुतमिश। अगर केवल पूछा जाता है गुलाम वंश का संस्थापक, वह है कुतुबुद्दीन ऐबक। दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो मोहम्मद गौरी का दास था, जिसने दोस्तों क्या करा, गुलाम वंश की नींव रखी। उसके बाद हमने समझा दोस्तों गुलाम वंश में जो आराम शाह था दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक का बेटा, वो ज़्यादा समय तक नहीं चल पाया, जिसके कारण दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद जिसका नाम है इल्तुतमिश, वो सिंहासन पर बैठता है और उसका संचालन करता है। तो दोस्तों चलते हैं आज के अपनी क्लास में, जो है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश में पहला टॉपिक कहता है साथियों, कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी उसका पुत्र आराम शाह हुआ। आराम शाह, दूसरा क्या कहता है पॉइंट, आराम शाह मात्र 8 महीने तक दिल्ली का सुल्तान रहा। वह अयोग्य शासक था। अयोग्य मतलब वो, उसके अंदर कोई एबिलिटी नहीं थी कि सुल्तान का पद कैसे संचालित किया जाता है, इसलिए उसको अयोग्य शासक कहा जाता है। दोस्तों, आराम शाह जो था वो केवल दिल्ली पर 8 महीने ही शासन किया। तीसरा टॉपिक, आराम शाह की हत्या इल्तुतमिश ने कर दी। किसने? आराम शाह की हत्या इल्तुतमिश ने कर दी। इल्तुतमिश का रिश्ता आराम शाह से क्या है दोस्तों, आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे। ठीक है, ओके, चलते हैं आगे। अब बोला कि आराम शाह की हत्या इल्तुतमिश ने कर दी और स्वयं दिल्ली के सुल्तान की गद्दी पर 1211 ईस्वी में बैठ गया। कौन दोस्तों? इल्तुतमिश। ठीक है, अब हम जानेंगे यहाँ पर अगले पॉइंट में कि इल्तुतमिश कौन था। वह दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। अब इसके हिसाब से जो आराम शाह है दोस्तों, वो एक तरीके से जो है, आराम शाह जो है इल्तुतमिश का साला हो गया। क्लियर हो गया? ठीक है, आगे चलते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों देखो, कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद, दामाद किसको कहा जाता है? जब कुतुबुद्दीन ऐबक की कोई बिटिया होगी, बेटी, उसकी शादी जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने किससे करा दी? इल्तुतमिश से। ठीक है, तो आराम शाह क्या हुआ? इसका क्या हो गया? भाई हो गया। तो यहाँ पे ये क्या है? ये इसका साला, ये इसका जीजा। ठीक है, तो जीजा ने साले को मार दिया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ठीक है, चौथा पॉइंट, वह कुतुबुद्दीन का दामाद था। कुतुबुद्दीन की मृत्यु के समय वह बदायूं का गवर्नर था। उस समय दोस्तों जो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के समय, जब उसकी मृत्यु हुई, तो हमारा इल्तुतमिश जो था वो बदायूं का क्या था दोस्तों? गवर्नर था। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है साथियों? यस, क्या है अगला पॉइंट हमारा? वह तुर्किस्तान की इल्बरी जाति का तुर्क था। दोस्तों, जैसे अपने हिंदू हैं, चाहे हम कोई भी कास्ट के होते हैं, तो अंदर बहुत सारी जातियां बटी होती हैं। ठीक है, अंदर बहुत सारी जातियां बटी होती हैं। तो ये जो ये इल्तुतमिश था, ये दोस्तों इल्बरी जाति का तुर्क था। ठीक है, जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो कुतुबी जाति का था, इल्तुतमिश शमसी जाति का था, और बलबन जो था, बलबन, वह था बलबनी राजवंश का जो था दोस्तों, ये संस्थापक कहा जाता है। तो उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे तुर्किस्तान का इल्बरी जाति का तुर्क था। कौन? इल्तुतमिश। क्लियर हो गया? ओके, आगे चलते हैं। यहाँ पर दोस्तों लिखा है कि उसने अपनी राजधानी लाहौर से स्थानांतरित करके दिल्ली में स्थापित किया। ठीक है, उसने क्या करा दोस्तों, अब उसकी जो कुतुबुद्दीन ऐबक की जो उस समय राजधानी थी दोस्तों, वो क्या थी? लाहौर थी उसकी राजधानी। पर याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है कि लाहौर से दिल्ली किसने अपनी राजधानी को स्थानांतरित किया? वह है दोस्तों कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, आगे चलते हैं।
वह शमसुद्दीन के नाम से दिल्ली का सुल्तान बना। वह अपना नाम जो है शमसुद्दीन के नाम से दिल्ली का सुल्तान बना। आगे, उसने कुतुब मीनार के अधूरे इमारत का कार्य को पूरा किया। दोस्तों याद रखिएगा, कुतुब उद्दीन ऐबक ने सिर्फ कुतुब मीनार की नींव रखी थी, बाकी उसका जो काम करवाया पूरा वो किसने करवाया साथियों? इल्तुतमिश ने। क्लियर हो गया? आगे चलते हैं। एक चीज और बताना चाहता हूँ, पेपर में पूछेगा, एक बार फिर बता रहा हूँ साथियों, पेपर में पूछ सकता है कि इल्तुतमिश जो था वह दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था या नहीं। तो ये हमें पता होना चाहिए। अगर वास्तविक संस्थापक पूछा जाएगा तो इल्तुतमिश है, अगर संस्थापक पूछा जाता है तो वो दोस्तों कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक है। ठीक है साथियों, आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे। याद रखिएगा साथियों, इल्तुतमिश ने सुल्तान के पद को वंशानुगत बनाया। मतलब ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने नहीं बनाया, इल्तुतमिश ने। ये इल्तुतमिश ने ही दोस्तों जो सुल्तान का जो पद है, जो अब इसने पद बनाया कि भाई अब जो सिंहासन पर बैठाएगा उसका पुत्र ही अगला उत्तराधिकारी होगा। क्लियर हो गया? पहले क्या था, उसका दामाद, कोई दामाद बन गया, कोई दास बन गया, ऐसे चलता था। लेकिन इल्तुतमिश ने क्या करा, सुल्तान के पद को वंशानुगत बनाया। ठीक है दोस्तों, एक चीज और बताना चाहता हूं साथियों, इसमें जोड़ना चाहता हूं। 1234 से 1235 ईस्वी में साथियों में तुर्कों ने भिलसा के एक प्राचीनतम हिंदू मंदिर और उज्जैन में जो महाकाल मंदिर है उसको लूटा और उसको नष्ट भी किया। किसने? इल्तुतमिश ने। ठीक है, मतलब इल्तुतमिश मतलब तुर्कों ने। ठीक है दोस्तों, तुर्कों ने क्या करा दोस्तों, भिलसा के एक प्राचीनतम हिंदू के मंदिर को और उज्जैन के महाकाल मंदिर को लूटा और उसको नष्ट किया। ठीक है, अगला पॉइंट पढ़ते हैं। उसने अपने शासनकाल में 40 सरदारों का एक गुट बनाया, जिसे तुर्कान ए चिहलगानी अथवा चारगान नाम से जाना गया। पेपर में याद रखना, 40 सरदारों का एक गुट या तुर्कान ए चिहलगानी जो है वो किसने बनाया? वो उस इल्तुतमिश ने बनाया साथियों। ठीक है, और एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ इसके अपार्ट फ्रॉम दिस कि भाई 1230 से साथियों 1231 में क्या हुआ, इल्तुतमिश ने बंगाल पर पूर्ण रूप से अधिकार कर लिया। क्या करा? बंगाल पर पूर्ण रूप से अधिकार कर लिया। और इसके अब थोड़ा सा वैवाहिक जीवन के बारे में हल्का सा बताना चाहता हूँ साथियों। सिक्कों पर इल्तुतमिश ने अपना उल्लेख खलीफा के प्रतिनिधि के रूप में कराया, है ना। अपने आप को इसने खलीफा घोषित किया साथियों। इसने सिक्के पर टकसाल का नाम लिखवाने की परंपरा शुरू करी। मतलब इसने सिक्कों पर नाम लिखवाना, मतलब उसको खुदाई करके, मतलब होता है ना कि इसमें प्रिंटिंग करने के लिए उसने खुदवाई करके दोस्तों नाम लिखवाना शुरू किया। और याद रखना, ग्वालियर कहाँ दोस्तों? एमपी में। कहाँ है दोस्तों? ग्वालियर जो है वो है एमपी में। तो ग्वालियर की विजय के बाद इल्तुतमिश ने क्या दोस्तों, अपनी पुत्री रजिया का नाम सिक्कों पर अंकित करवाया। एग्जाम में पूछ सकता है कि भाई जो इल्तुतमिश था उसने अपनी पुत्री जो रजिया सुल्तान थी दोस्तों, उसका नाम कब सिक्कों पर अंकित कराया? जब उसने ग्वालियर पर विजय प्राप्त करी। ठीक है दोस्तों, ओके, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक, उसने दिल्ली के अमीरों का दमन किया। दमन मतलब उनका विरोध किया। ठीक है, आगे चलते हैं। उसने ही सर्वप्रथम शुद्ध एकदम प्योर सोने चांदी के अरबी सिक्कों का प्रचलन शुरू किया। उसने क्या करा दोस्तों, चांदी का टका और तांबे का जीतल, मतलब एक कॉइन बनाया।
ठीक है। सिक्के, अरबी सिक्के का प्रचलन शुरू किया। पेपर में पूछ सकता है कि अरबी के सिक्कों का प्रचलन किसने किया, तो आपको पता होना चाहिए अरबी के सिक्के का जो सोने और चांदी के बने हुए थे, शुद्ध सोने और चांदी का, वो किसने प्रचलन किया दोस्तों? इल्तुतमिश ने। और उसने चांदी का क्या बनवाया? टका। और तांबे का क्या बनवाया? जीतल। ठीक है साथियों। ओके, एक चीज और बताना चाहता हूं दोस्तों, ये जो था इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद दोस्तों, इल्तुतमिश की जब मृत्यु हुई, उसकी जो मृत्यु हुई साथियों, वह कब हुई? 1936 में हुई। जब 1936 में, सॉरी बार बार मैं 1900 याद रख रहा हूँ, सॉरी, इसमें साथियों जब 1236 में जब इसकी मृत्यु होती है, किसकी? इल्तुतमिश की। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद तुर्क अमीरों ने उसके पुत्र नुकरुद्दीन को गद्दी पर बैठाया, बट वो अयोग्य था साथियों। तब जाकर के रजिया सुल्तान को बनाया गया, क्योंकि वो बुद्धिमान थी। उसके बारे में हम तो अगली क्लास में पढ़ेंगे साथियों। पर एक चीज़ और बता रहा हूँ साथियों, याद रखिएगा, पेपर में पूछा है, एक प्रीवियस पेपर था, याद नहीं आ रहा, उसमें पूछा गया था चांदी का क्या बनाया गया था? जीतल बनाया गया था, टका बनाया गया था, सिक्का बनाया गया था, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो हमें पता होना चाहिए था चांदी का टका था और तांबे का जीतल बना हुआ था। अगला पॉइंट क्या कहता है साथियों? कहता है इल्तुतमिश ने अपने सिक्के पर खलीफा का नाम अंकित कराया तथा स्वयं को नासिर उल मोमिन घोषित किया। मतलब एक उपाधि होती है दोस्तों, ये कराया। और लास्ट इसका एक इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है कि भाई कुतुबुद्दीन ऐबक की जो मृत्यु होती है वो कब होती है? कुतुबुद्दीन ऐबक, सॉरी, इल्तुतमिश की मृत्यु जो होती है साथियों 1236 होती है। तो दोस्तों अगली क्लास में हम 1236 से लेके 1240 ईस्वी तक हम पढ़ेंगे साथियों, किसका? रजिया सुल्तान के बारे में पढ़ेंगे। तो साथियों मिलते हैं अगली क्लास में। आई होप आज की इस क्लास में आपने जो इल्तुतमिश के समय काल के बारे में पढ़ा होगा कि भाई उसका समय काल 1210 से लेके 1236 तक था, और ये इसने अपने एक रिश्तेदार, मतलब साला कह लो, उसकी हत्या करके, जो कि 8 महीने ही शासन किया, उसकी हत्या करके दिल्ली के सुल्तान या दिल्ली के गद्दी पर वो बैठता है। कौन? इल्तुतमिश बैठता है। ठीक है। और ये कुतुबुद्दीन ऐबक का क्या लगता था? दामाद लगता था। जब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के समय वह बदायूं का, कहाँ का गवर्नर था? बदायूं का गवर्नर था। वह तुर्किस्तान का इल्बरी जाति का तुर्क था। वो कौन सी जाति का था दोस्तों? इल्बरी। पेपर में पूछ सकता है इल्तुतमिश किस जाति का था? तो इल्बरी जाति का था। और इसने ही दोस्तों अपनी राजधानी लाहौर से स्थानांतरित करके कहाँ करा? दिल्ली में। और जब वह दिल्ली के पर सुल्तान पर बना तो उस समय उसका नाम क्या था? शमशुद्दीन था। और इसने ही दोस्तों कुतुब मीनार के अधूरे कार्य को पूरा करवाया। तीसरा, इल्तुतमिश ने ही तुर्कान ए चहलगानी बनाया, जिसका अर्थ होता है 40 सरदारों का एक गुट होता है। उसने ही दिल्ली के अमीरों का दमन किया। उसने ही चांदी का टका और तांबे का जीतल बनाया। ठीक है साथियों, तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की इस क्लास में आपने गुलाम वंश के वास्तविक संस्थापक के बारे में कुछ जानकारियाँ प्राप्त करी। तो मिलते हैं अगली क्लास में। नमस्कार दोस्तों।